जोधपुर बीकानेर संभाग व शेखावटी क्षेत्र में घने बादलों की आवाजाही बढ़ने के कारण सीमावर्ती जिलों और उत्तर पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी होने की संभावना है। मौसम विभाग ने भी इस दौरान हल्की मावठ होने की संभावना जताई है। उसके बाद मौसम फिर से सामान्य होने और बूंदाबांदी के असर से तापमान में गिरावट होने की संभावना है। आगामी दिनों में फिर से शीतलहर का एक नया दौर शुरू होने और कहीं कहीं कोहरा छाए रहने की आशंका है। किसान भाई फसलों में निराई गुड़ाई का कार्य जारी रखें। फसलों की अच्छी बढ़वार और अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए खेतों में रासायनिक की बजाय विशेष जैविक खाद इस्तेमाल करें। शुद्ध जैविक खाद घर बैठे मंगवाने के लिए आपके अपने भरोसेमंद कृषि जगत चैनल की हेल्पलाइन संख्या 96608119 पर संपर्क करें। इस खाद को कैसे आपके गांव पहुंचाना है, खेतों में कैसे प्रयोग करना है, ये सारी जिम्मेदारी आपके साथी की रहेगी। तो उठाइए फोन और डायल कीजिए हेल्पलाइन संख्या को। फिलहाल आज आपको सुनवाते हैं AIR जोधपुर द्वारा अनुप्रसारित भेंट वार्ता कि इस महीने में फसलों में हमें कौन कौन से कृषि कार्य करने की आवश्यकता है। किसान भैया आज आप तकलीफ दी यहाँ डॉक्टर जय नारायण स्वामी जी का संयुक्त निदेशक है उद्यानिकी विभाग जोधपुर में। डॉक्टर साहब घने बाद राम राम। राम राम शाह आपने किसान बहन चगड़ा खूब राम राम। डॉक्टर साहब आज आप बात करा इन मीनार महीने किया क्या खेती का कार्य वेला, तो सब पहले आप बात करा कि जिकी अपनी गौरी फसल है उन महीने क्या क्या काम इन महीना में वेवण वाला है। बिल्कुल ठीक है। बार आपने रबी की जो फसलें है हम जोधपुर में 5,87,000 हेक्टर में हुए और 5 लाख उबत तो अपने सिंचित क्षेत्र है। गेहूँ की फसल काफ़ी मुख्य है, लगभग 17,000 हेक्टर के आसपास हुआ है और 55-60,000 हेक्टर बाद बुआई हुई। इम जकी बुआ देर की फसल है बिग माने आप बीज दर थोड़ी बढ़ा देवा 125 किलो मतलब 1.25 क्विंटल 6.25 बीघा में डाला। अच्छा पहली जबकि बुआई कर दी एक गेहूं में ध्यान रखना खास करने कि पहली सिंचाई इस टाइम पर जानी चाहिए। अगर एक पानी हुआ तो पहली जानी चाहिए। मान जबकि बात सिरा जड़ निकल जाए पौधों उखाड़ देखा एकदम चमकीली सी दिखा बीटे में मतलब मान चलो कि वो जापाड़ी स्थिति है फसल की अभी टाइम यूरिया अपन जरूर देना चाहिए। और कई फसल जगह जिंक की कमी है हम जिंक सल्फेट भी अबार देना चाहिए 5 किलोग्राम प्रति हेक्टर 3 साल में एक बार अवश्य देना चाहिए। कटे मान लो कोई अड़ो ज़्यादा है कचरो है बिगमान खरपतवार नशी 25 दिन बाद बुआई के बाद में भी अपन स्प्रे करना चाहिए। वो भी अभी करना चाहिए अपन मेटसल्फ्यूरोन को स्प्रे करना चाहिए। दवाई का नाम बताओ डॉक्टर साहब, फाचो बताओ। दवाई का 2-3 है। 4 ग्राम मेटसल्फ्यूरोन अच्छा या आपने 60 ग्राम क्लोडिनोफोस प्रोपाइजिल 15% या मेटसल्फ्यूरोन दोनों को मिक्सचर दोनों को देखो 600 लीटर पानी में घोल करना चाहिए। एक ध्यान रखना चाहिए कोई भी खरपतवार नाशी छिड़काना जहाँ आपने वो नोजल वो उस भी कोई होनी चाहिए खरपतवार नाशी को हर एक बार रिपीट नहीं करनी चाहिए स्प्रे, नहीं तो वह फसल का उगाव बहुत फर्क पड़ता है, फसल नहीं नुकसान करेगा खरपतवार नाशी। तो इन बात में आप बात करें डॉक्टर साहब जो रायर जी की फसल है इन महीना बार क्या क्या काम चल रहे हैं। हाँ जो राय मान आपने जो तो कम हुआ है बिलाड़ा क्षेत्र में हुआ है थोड़ा हाँ जी एक मान 125 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टर के हिसाब बुआई कर देवा। राया के मान जो बुआई हो चुकी 45 दिन के बाद में सिंचाई दे देवा। अगर यूरिया नहीं दिया नहीं तो आप 30 किलोग्राम नाइट्रोजन 1 हेक्टर के हिसाब हुआ दे देवा। अच्छा इन अलावा अपन जीरा महीना बार क्या क्या काम चल रही है खेती बाड़ी महीने। जीरो अब क्या आप देखो यो के जीरे के मान आपने लगभग 1,87,000 हेक्टर के माल जीरो जोधपुर में है घणो बड़ो एरिया है बिल्कुल यार भाव भी चौका है जो फसल को ध्यान रखना है बढ़िया। दूसरी सिंचाई आपने जीरे के मान 15 नवंबर के आसपास बुआई कर दे भाई की बिल्कुल 30-35 दिन के बाद में सिंचाई को टाइम आ जाए और सिंचाई के समय 15 किलोग्राम प्रति हेक्टर आपने नाइट्रोजन दे देवा। और एक ध्यान रखो जीरे के मान झुलसा रोग को रहे जो ऊपर घना बादल वगैरह हुए ना भी टाइम में झुलसा रोग की संभावना रहे तो आपने मेन को जेब 70 वाइटेबल पाउडर या थायोफिनाइडाइन मिथाइल 70% या जायरम 0.2% गोड़ कोई एक दवाई को अपन को स्प्रे कर देवा। ओ फंगिसाइड है मतलब हाँ ये फंगिसाइड है बिल्कुल सही बात है ना। झुलसा रोग को निशान हुआ है कि पत्तियाँ की एकदम गरे हुए तनोर सीधे मत हो तो झुक जाओ दबा सा पड़ जाओ। अच्छा इन अलावा आप बात करें डॉक्टर साहब ये सब गोड़ जी की दवाई फसल है और पश्चिम राजस्थान में बड़े स्तर में उगावे तो इन महीने क्या किया अपना कृषि कार्य इन महीना में होने वाला है। हाँ अपना औषधीय सुगंधित फसल है एक मान दूसरी सिंचाई दे देवा 30-35 दिन के बाद में अरबी साथ में नाइट्रोजन है जो 15 किलोग्राम प्रति हेक्टर देवा निरेगा। पहले आपने नाइट्रोजन कहता है भाई वो तो घोड़ा जीरो है जो उतरेड़ी जमीन में बात है तो अब बात नहीं हाल है बात
अभी आपने एरिया भी काफ़ी है, जोधपुर में 35,000 हेक्टर में बुआई करा, खूब है। रेट भी अच्छी है, तो आपने पूरा सार संभाल करनी चाहिए। तुलासीता रोग की रोकथाम का वास्ते मेन को जो दवाई है जो 0.2% को गोड़ आप करते हुए। बिल्कुल। इन अलावा आप बात करें डॉक्टर साहब सौंप रे फसल रे महीने अबार कहीं कहीं काम चल रही है। सौंप की फसल का मान है, सौंप की बुआई होगी 15-20 दिन के अंतराल आप बराबर सिंचाई करता रहो। अब सौंप का मान है क्योंकि एक दिन राखना जब वो बाद के मान जब महीने 1.5 महीने बाद के मान सौंप की तुड़ाई कराने बिल्कुल सावधानी रखना पड़े, बिल्कुल बराबर सिंचाई करना। अब आप बात करा गाजर प्याज और लहसुन रे महीने किसान भाई ने इन टाइम कहीं कहीं ध्यान रखना पड़े। गाजर का मान आप अभी गाजर की पूरी खुदाई चल रही है, बिल्कुल। तो हल्की सिंचाई देके बिगमान 60-65 दिन के बाद में गाजर आ जाए, बिल्कुल। और खूब बार गाजर बार चल रही है आपने, और भाव भी बार अच्छा है। बिल्कुल। और प्याज की फसल का मान अच्छे जल निकास वाली जो कि भूमि है, बिगमान प्याज की फसल की आप बुआई कर देवा, और बुआई के समय 250 किलोग्राम जिप्सम बजी क्या फल देवा। बिल्कुल। प्याज के बाद बहुत जरूरी है। हाँ, प्याज में जरूरी है, जबकि भी ये सुगंधित तरह वह में गंधर पाड़ी चीज देनी चाहिए, बिल्कुल। वहाँ की गुणवत्ता अच्छी रहे। 3-4 बार बढ़िया जुताई का पाटा खेत तैयार कर लिया। अब मिट्टी परीक्षण के आधार पर आपने उर्वरक देना चाहिए। लहसुन की फसल का मान है अब की बार काफ़ी अच्छी बुआई भी ठीक चल रही है। नियमित सिंचाई करें, निराई गुड़ाई बराबर करें, और 1 माह बाद में आप 50 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टर 6.25 बीघा के हिसाब दे दें वहाँ पर। बिल्कुल डॉक्टर साहब। इन टाइम आप देखा कि हियाड़ा महीने पालो पड़ने जगह नहीं थोड़ी संभावना बढ़ जाए, तो किसान भाई ने कहीं कहीं ध्यान रखना पड़े ताकि अगर पालो पड़गो भाई या नहीं पड़े इन बात कहीं कहीं उपाय करना चाहिए। इन सब पहले तो ध्यान रखना पाले की जकी बा किया पड़े अपन आइडियो थोड़ो तो है। बिल्कुल। तो भगवान है एकदम शाम का मौसम शांत जावे, एकदम जावे, रात न बाद शीत लहर चले, तो दिसंबर के अंत में साधारणतः है या जनवरी फरवरी में कई बार आ जावे, तो बिग वास्ते आप भी बेम हुए न जा पास सिंचाई कर देवा, नहीं तो आप गंध को तेजाब जो 0.1% गोल को छिड़काव कर देवा, और 15 दिन बाद अभी को पाँचों रिपीट कर देवा। बिल्कुल। ताकि पाड़ो भी रुक जाए और फसल ना खुराक भी मिल जाए, दोनों काम हो जाए। बहुत बढ़िया। तो इन टाइम कई किसान अपने बोर और अनार भी भागड़े हैं डॉक्टर साहब, तो बोर और अनार में हमारे क्या क्या काम चल रहे हैं? हाँ, बोर का मान आप नियमित 10-12 दिन अंतराल में सिंचाई करबो करा, और फल झड़न रोकना के वास्ते है नेपथलीन एसिटिक एसिड जो को 20 ppm को छिड़काव करते हैं, प्लानोफिक्स नाम दवाई है। और फड़मक्खी की जो को ज़्यादा कबेर में बाद में गुणवत्ता नहीं मिले ना, जब अंदर पहली चली जाए, तो डाइमिथाइल 30 cc 1 मिलीलीटर प्रति हेक्टर के हिसाब से कोई स्प्रे करे, प्रति हेक्टर के हिसाब लीटर के हिसाब मिला के कोई स्प्रे कर दे वहाँ। और अनार का मान जगह परिपक्व फल है वहाँ NPK 0.050 को 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब स्प्रे कर दे। और जो कि तुड़ाई का एक कच्ची है अभी थोड़ी, में कैल्शियम नाइट्रेट कर दिया 12.5 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर कर दिया। 15 दिन के अंतराल में दोबारा स्प्रे करते हैं, तो फल की क्वालिटी वगैरह अच्छी रहे, ताकि भाव बढ़िया मिले। भाव बढ़िया मिले है क्योंकि अभी है। और दूसरा एक ध्यान रखना है कि कई जगह अपना इमें भी ध्यान रखना कि भाई वो सफ़ेद कपड़ों वगैरह ये टाइप की खरिया करे, वो आपकी तजवीज़ है कुल मिला। बिल्कुल। पाड़ा वगैरह गुणवत्ता अच्छो कलर डेवलपमेंट के वास्ते रेट मिल जाए। और आप बात करा जी किसान भाई इन टाइम पपीता भाई डॉक्टर साहब, तो पपीता ने पाला के कर बचावे? पपीता पाड़ा ने बचाने को एक है पपीतो काफ़ी सहन नहीं घस के पाड़ो, और वो कई बार पड़ जाए, जो ध्यान रखना पड़े कि उत्तर पूर्व दिशा में सरकंडा या घास का फूल थोड़ा गुणों भागो ऑटो कर देवे, जगह पूरा ज़्यादा ध्यान नहीं पड़े। लेकिन दक्षिण पूर्वी भाग खुलो रखा जगह बाकी गुणवत्ता प्रभावित नहीं हुए। पाड़ा के बचाव के वास्ते 0.1% गंध को तेजाब को आप स्प्रे कर देवा, जगह इनको पपीता को बचाव हो जाए। अच्छा, इन अलावा कोई संदेश देना चाहो किसान भाई इन टाइम फसल जिका रबी फसल भाई अपने पश्चिम राजस्थान में? अब संदेश तो यही है कि कुल मिला के नई पीढ़ी ने खेती के साथ आपने जोड़ के चालू है, क्योंकि खेती एक इश्यो धंधो है कि बड़ा बड़ा आर्थिक विशेषज्ञ है बेरोजगारी दूर करने को, जो पर कैपिटा आउटपुट है खेती में मैक्सिमम है, जबकि सोच उल्टी है लोगों की। सोच है कि इम की नहीं मिले, मगर इम जगह 1 रुपये लगाओ तो अपन दुगुणों तिगुणों थे आराम मिले, और एश्योर्ड है बिल्कुल है। और आने वाले टाइम में वही है कि हर आदमी को खेत पे जाना पड़ेगा, सीधी सी बात है। और जैविक खेती को नए नए कल्चर स्टार्ट हो गया, तो खेती को भविष्य बहुत उज्जवल है। बिल्कुल। तो डॉक्टर जय नारायण स्वामी किसान भाई इतनी बढ़िया जानकारी दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब, आप राम राम। तो साथियों, इस भेंटवार्ता के साथ ही आज के मौसम समाचारों के इस अंक का समय समाप्त होने जा रहा है। कल सुबह इसी समय हमारी फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।
नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और नई वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन दबाएं।